तन मन बीदा पड़े साईं पीर मेरे अल्लाह चंबे दी बूटी ते मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ ओ नफियस बात दा पानी दे के हर रगे हर जाई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप सब समझ गए हैं आज मेरे साथ कौन है, क्योंकि ये आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ हैं आरिफ लोहार साहब। आपका ईटीवी में बहुत 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 स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम रूबरू बैठ के अपने चाहने वालों से कुछ बातें शेयर कर सकें। ये तो आपने हमें मौका दिया, और जो हमारे दर्शक इस वक्त ईटीवी को देख रहे हैं, आरिफ लोहार को सब जानते हैं, पहचानते हैं। आपकी आवाज़, आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ पे लोग आपको सुनते हैं, यहीं पे नहीं पूरी दुनिया में सुनते हैं। लेकिन आज वाकई हम खुश नसीब हैं कि आपके साथ हैं और आपके बारे में जानने से, आपके बारे में बातें करने का हमें मौका मिलेगा। आरिफ लोहार साहब, सबसे पहले ये बताइए कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में कुछ फ़र्क लगता है या? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो ऐसे ही महसूस होता है जैसे एक दूसरा हमारा घर है, जहाँ के रहतल का और खाने पीने का और हमारे बैठने का, हमारा लिबास ओढ़ने का, ये सारा कल्चर जो मिलता जुलता है। और बात तो वही है कि ये पहले एक था, फिर भाई आपस में बट जाते हैं तो फिर दो हो जाते हैं। सो इतना महसूस बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी और जगह पे आए हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ आते हैं, बहुत प्यार मिलता है। हम लोग भी जब आते हैं, फ़नकार लोग जो होते हैं वो अमन के लिए, मोहब्बत के लिए एक सफ़ीर बन के आते हैं। तो मैं जब पाकिस्तान से निकलता हूँ तो पाकिस्तान की मोहब्बत यहाँ लेके आता हूँ, और मुझे इंतहाई खुशी है कि यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ तो मुझे बहुत उसके इवज़ में बड़ी मोहब्बत मिलती है। बहुत चाहने वाले बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। जो ये रिवायत है ये आपको आपके वालिदैन से मिली है। आपके जो फादर साहब हैं उनका भी जो नाम है वो भी आपकी तरह ही था, और हम कहें कि उनको शायद आज गर्व होगा कि आप उन्हीं के बेटे हैं, क्योंकि आप दोनों को पाकिस्तान का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है उससे नवाजा गया। पहले आपके फादर साहब को नवाजा गया, आलम लोहार साहब को, फिर आपको नवाजा गया। लेकिन जो शुरुआत हुई थी आपकी, वो मैंने कहीं पढ़ा कि वो आप गाने के तौर पे नहीं हुई थी, आप उनके साथ जाते थे और वहाँ पे जाके उनकी मिमिक्री करते थे। हाँ, कुछ ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं अपने बड़ी इत्तेफाक की बात है कि देखिए ये बड़ा कम होता है कि इश्क जो है वो सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस में नहीं, यानी औरत और मर्द में नहीं। इश्क जो है बचपन में किसी चीज़ से भी आपको लग सकता है। मुझे इश्क जो है, पहला इश्क अपने वालिद से हुआ जी। जो मैं उनको देखता था, जो वो पहनते थे, जो वो चलते थे, जैसे वो बात करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये प्यार जो था वो मैं समझता हूँ कि 2 सदियों को उसने मिला दिया। एक सदी वो जो कि मेरे वालिद साहब ने गुजारी, और एक सदी में जहाँ मैं पैदा हुआ। तो मुझे एक तो बड़ा अच्छा दोस्त मिला, बहुत प्यारा यार मिला, मोहब्बत करने वाला शफीक, जो ये चाहता है कि मुझसे बढ़ के ये नाम पैदा करे। और मुझे उनका एक्सपीरियंस भी मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने वालिद के रूप में मैंने अपने दोस्त को देखा, अपने महबूब को देखा। वालिद साहब की बात हो रही है और उनका जो नाम है वो पूरी दुनिया में रहा है। और जैसे मैंने बताया कि जो शुरुआत थी, आप उनके गाने गाया करते थे, उनके साथ स्टेज पे जाया करते थे। सबसे जो पसंदीदा उनका गाया, अगर आप हमें सुना सकें उसकी चंद लाइनें। बचपन में सुना करता था, बड़ा बहुत पॉपुलर हुआ था ये गीत, क्योंकि उनकी टांग को चोट लगी थी। वो टांग जो थी वो टूट गई थी, तो फिर दोबारा से डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। तो उस दौरान में उन्होंने हॉस्पिटल में एक गाना गाया, वो मैं पेश करता हूँ। वाजा मारियां बुलाया कई बार मैं, वाजा मारियां बुलाया कई बार मैं, किसे ने मेरी गल ना सुनी हो। वाजा मारियां बुलाया कई बार मैं, वाजा मारियां बुलाया कई बार मैं, किसे ने मेरी गल
गाल ना सुनी हो वजह मारियां। बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या बात है। वाकई जब आपको सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन मानिए आप तकरीबन हर एक देश में परफॉर्म कर चुके हैं जी। लगभग 50 से ऊपर आप विदेशी दौरों में जा चुके हैं। पिछले 20 साल से लगातार ये दौर जारी है। जी जी। लेकिन गाने से पहले जो आपका रुझान था वो एक्टिंग में ज़्यादा था, और इसके चलते आपने पाकिस्तान में बहुत सारी फिल्में भी की। अदाकार के मुख्य हीरो के तौर पर आप और अभी भी कर रहे हैं। तो अदाकार वाली जो फील्ड है वो ज़्यादा सुकून देती है या गा के ज़्यादा मज़ा आता है? नहीं, एक्चुअल मैं पैदाइशी जो है वो फ़नकार हूँ, जो गायक हूँ, जो अपने वालिद साहब की गायकी को आगे बढ़ाने के लिए चला और अल्लाह ताला ने बहुत उसमें बरकत डाली। और मैं समझता हूँ कि मैं एक्चुअल एक लोक फ़नकार हूँ। लोक फ़नकार किसी एकेडमी में नहीं बनते, लोक फ़नकार इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं। क्या बात है। वो चाहे आप जैसा माहौल देते हैं वैसा एक लोक फ़नकार पैदा होता है, जो उस दौर को फोकस करके आवाम की खिदमत में पेश करता है, बहुत बढ़िया। उस कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं भी समझ ले ये इत्तफाक हुआ कि एक घर में दो दो लोग फ़नकार नहीं पैदा होते। कुदरत है, जैसे वो चाहे वो फूल खिला देती है। तो मेरे भी ऐसा ही सीन हुआ कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब को ऐसे लगा कि ये मेरे फ़न को लेके आगे चलेगा। तो दीवानावार मैं उनसे मोहब्बत करता था और करता हूँ। तो आप यकीन जानिए मुझे पता भी नहीं चला कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच गया। ये सब उनकी दुआ है। और मैं समझता हूँ कि मैं कल्चर को जो पेश करता हूँ यही मेरा अंदाज़ है। और मैं हूँ एक्चुअल लोक फ़नकार। जो अदाकारी है, क्योंकि ये अदाकारी जो होती है ये दुनिया से इंसान को अदा से मिलती है। बिल्कुल। तो जो अदा किसी की दे, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो इसे वॉच करना और इसे रिप्रेजेंट करना, दोबारा से पेश करना, उस अंदाज़ को इसे कहते हैं अदाकार। मैं एक नौटंकी का आर्टिस्ट हूँ जिसने 20 साल 25 साल एक थिएटर में काम किया। थिएटर में हर चीज़ को शेर व शायरी में पेश किया जाता है जी। और उसमें क्या होता है कि जैसे कि एक मिसाल के तौर पे कि ज़ब्त करता हूँ तो जल उठता है पहलू अपना, दिले बेचैन पे हरगिज़ नहीं काबू अपना। ये एक नसरों में पेश किया जाता था ड्रामा। पर जैसे पंजाबी का एक ड्रामा है, उसकी कुछ नसरें हैं कि सोहनी जी सुराई दे दे, वो कहती बनती है पर साई दे दे, सौदा देने वाले घबराते नहीं ते थोक दे व्यापारी देर लाते नहीं। क्या बात। मेरा मतलब है मैंने बहुत सारे भांडियां की लोड़ है ते इत्थे किहड़ी भांडियां की थोड़ है। क्या बात। वो छड़ भांडियां नूं, मैनूं ते तेरी लोड़ है। सो इन चीज़ों को जब मैंने थिएटर में एज ए अदाकार उसे किया तो अदाकारी खुद ब खुद अंदाज़े ब्याह में आ गई। तो ये वैसे भी मेरी माँ एक अल्फाज का, मैं हर बात में माँ बाप का जिक्र इसलिए करता हूँ कि ये जितनी बरक़ात होती है इंसान की ज़िंदगी में, इसमें 90% नहीं 190% जो है ना वो माँ बाप की दुआ का असर होता है। बहुत खूब। और उसमें मैं समझता हूँ कि दुआ मेरी माँ की ही लगी। मेरी माँ मुझे कहती थी, एक जुमला अक्सर कहा करते हैं कि माँ कहती है कि तू बड़ा सोहना है। हर पुत्र माँ दा बहुत खूबसूरत होता है। तो वो उसे यही कहती है कि तू बड़ा सोहना है, तू बड़ा सोहना है। तो मेरी माँ भी ऐसे कहती थी, तू बड़ा सोहना लगना, तेनों फिल्मां च हीरो कोई नहीं लेंदा। वो ऐसी दुआ लगी कि फिर पता ही नहीं चला कब कैमरे आ गए, कब फिल्में बन गई। वो मैंने 46 मूवीज़ में काम किया। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी जिस अंदाज में आप कह रहे थे, एक आपके पाकिस्तान के ही हैं, तबला वादक हैं काले खान साहब, तो एक शिमला में प्रोग्राम चल रहा था तो उन्होंने आपके अंदाज में एक शेर कहा कि जल गया घर मेरा बचा क्या है, जल गया घर मेरा बचा क्या है, पर मैं जो बच गया हूँ तो फिर जला क्या है। ऑडियंस ने यही रिस्पांस दिया, आहा। उन्होंने कहा ज़रा ठहरिए हुजूर, यूँ तो कहने को कह रहा हूँ कि जला कुछ भी नहीं है, हकीकत तो यह है बचा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने जो शेर कहा उसका इतना मुझे लुत्फ़ आया, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरा एक लिखा आपकी नज़र करता हूँ इसी शेर के जवाब में कि आंसू जो गिरे खाक पे ए शायद गम, आंसू जो गिरे खाक पे ए शायद गम, मैंने तुझे और तेरे दामन को बहुत याद किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं इस पे कहूँगा कि खाक को माथे का तिलक बनाएगा कौन, खाक को माथे का तिलक बनाएगा कौन, आपने ठुकराया तो हमें अपनाएगा कौन, पहले तो आस थी अब तो वो भी ना रही, जीना है कैसे हमको बताएगा कौन। लेकिन इसके जवाब में ये भी आता है कि
हम उनकी बज़्म नाज़ा में ऐसे गुम हुए आरिफ, हम उनकी बज़्म नाज़ा में ऐसे गुम हुए आरिफ, बेचारा वक्त हमें दस्तकें देकर पलट गया। बहुत खूब, बहुत खूब। हम एक ब्रेक के बाद मिलेंगे और ये जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है इसको जारी रखेंगे। आप देखते रहिए ईटीवी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और मेरे साथ आज हैं आरिफ लोहार साहब। आपका एक बार फिर स्वागत है। और जो बातचीत हमारी चल रही थी, वाकई ब्रेक लेने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन ब्रेक लेना मजबूरी था। आप 3000 गाने गा चुके हैं, 150 एल्बम्स से ज़्यादा आप निकाल चुके हैं, 46 फिल्म आप कर चुके हैं और देश विदेश में आप इतने दौरे कर चुके हैं। वैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि सबसे जो करीब दिल के लगता है वो कौन सा गाना होगा? हालांकि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए बताना, लेकिन फिर भी कोई बिल्कुल दिल के करीब छूता जो लगता है वो कौन सा गीत हो सकता है? मेरा एक गाना है, वो मैंने हर गाना जो है वो मैंने एक दास्तां गाई है और उसमें कोई ना कोई स्टोरी होती है। मेरा एक गाना है जो फिल्म में भी आया, अखियाँ तो पुल होई प्यार कर बैठी, वे अखियाँ तो पुल होई प्यार कर बैठी, धोखेबाज़ा तेरा इतबार कर बैठी, वे अखियाँ तो पुल होई प्यार कर बैठी, धोखेबाज़ा तेरा इतबार कर बैठी, वे अखियाँ तो पुल होई प्यार कर बैठी। आरिफ साहब, प्यार करना क्या वाकई एक गुनाह है? प्यार तो किसी भी दौर में मैं नहीं समझता हूँ कि गुनाह रहा, क्योंकि जिसने तख्लीक किया है जहाँ को उसने भी प्यार किया है, तो जब ही तो पूरा जहाँ बना। तो मैं समझता हूँ प्यार एक बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन उसमें सच्चाई हो, उसमें लालच ना हो। प्यार मिल जाए तो प्यार नहीं होता, प्यार ना मिले तो प्यार होता क्या है। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया जवाब शायद नहीं मिल सकता, क्योंकि जब प्यार मिल जाए तो उसके किस्से नहीं बनेंगे। बिल्कुल, शायद सोनी महिवाल हो, लैला मजनू हो, अगर उनकी शादी हो जाती तो शायद आज उनको याद नहीं कर रहे होते। उनके कर्ब के लिए याद किया जाता है, उनके बिछोड़े के लिए, उनके वो जो कर्ब था उनके अंदर जुदाई का, उसके लिए उनको याद किया जाता है। तो अगर वो मिल जाते तो शायद वो कर्ब और उसकी सिसकियाँ जो हैं वो रंग ना लाती और आज का ज़माना उनको कभी याद ना करता। वैसे तो मैंने जैसे कहा कि 3000 गाने आपने गाए हैं, 150 एल्बम निकली हैं, लेकिन जो जुगनी है, जुगनी ने पूरी दुनिया में आप कहें कि धूम मचा दी। जो कोक स्टूडियो का मैंने सुनी आपकी रिकॉर्डिंग मीशा के साथ में थी, और जब भी जहाँ आप जाते हैं तो इसकी डिमांड ख़ास तौर से होती है। जी। तो जुगनी से आप किस तरीके से जुड़े, और मतलब जो आपके करियर ग्राफ को भी मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी मददगार साबित हुई, अगर जुगनी की अगर हम बात करें? जुगनी के कई रंग हैं, इसके कई रंग हैं जो जिसे पेश किया गया मेरे वालिद साहब ने, क्योंकि मेरे विरसे में आती थी। तो जुगनी लफ्ज़ को एक नई शायरी देके मैंने उसको दोबारा से बनाया, शायरी में उसको तरतीब दिया और ऐसा वो बन गया। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान, मैं नहीं समझता हूँ, इंसान समझता है कि मैं अपनी अक्ल से चल रहा हूँ, एक्चुअल कोई पावर है जो उसे लेके चल रही होती है। और मैं वो पावर यही समझता हूँ कि वो दुआएं होती हैं किसी की, और कोई मूवमेंट ऐसी हो जानी होती है जिससे इंसान अपनी पहचान छोड़ जाता है। एक्चुअल हर आदमी आता है और अपनी पहचान छोड़ के चला जाता है।
तो शायद अल्लाह ताला ने कोई ऐसी मूवमेंट ये मेरे लिए बनानी थी कि मैं अपनी पहचान छोड़ जाऊं, तो ये कुछ अपनी पहचान के उस सिलसिले में कुछ रंग बन गया इस जुगनी का, और पूरी दुनिया ने उसे सुना और अपने अपने अंदाज में उसे पेश भी किया। लेकिन सुनने वाले जब भी मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं यार जुगनी आपके फादर, और आपको जब सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आपके लिए ये बनी थी और आप पे ही ख़त्म हो जाती है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई चाहने वाला इतने बड़े अल्फाज किसी गायक को कह दे, किसी उसे पेश करने वाले को कह दे। वही जुगनी से ही हमने इस प्रोग्राम की जैसे शुरुआत की थी, आपके आलाप से ही, और जो दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो चाहेंगे कि जब आप हमारे सामने हैं तो हम जो पहले वाला रिकॉर्डेड वर्जन है वो क्यों सुने। आज हम आपसे 2 लाइनें और मैं पेश करता हूँ। ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे मौला अली वाली जुगनी जी, ए वे मौला अली वाली जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ए वे सारे सब्ज़ दी जुगनी जी, ए वे सारे सब्ज़ दी जुगनी जी। ओ दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे साईं अते कल मन भी दाऊं पड़े साईं पीर मेरे आ जुगनी जी, एवें अल्लाह वालियां दी जुगनी जी, एवें अल्लाह वालियां दी जुगनी जी, एवें नबी पाक दी जुगनी जी, एवें नबी पाक दी जुगनी जी, एवें मौला अली वाली जुगनी जी। बहुत खूब, बहुत खूब। और इस माहौल को इतना अच्छा बनाने के लिए, सूफियाना बनाने के लिए जो मेरे दर्शक हैं, मैं हूँ, वो ईटीवी है, आपका एक बार फिर से शुक्रिया करते हैं कि आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। थैंक यू। आरिफ लोहार साहब, बहुत अच्छे सिंगर तो आप हैं ही हैं, अदाकार आपने बताया कि माँ के पेट से पैदा होते हैं, एकेडमी में नहीं बनते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा दिल लेकर भी आप पैदा हुए हैं। अब जब पाकिस्तान में 2010 में बाढ़ आई थी तब आप वहाँ पे एक मसीहा के तौर पे उभरे, और जो आपने लोगों की मदद की वो जज्बा देखने को मिला। एक कलाकार आमतौर पर मददगार होते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा दिल रखते हैं। तो ये जो 2010 का दौर था जब पानी पानी पूरे पाकिस्तान में था, लोगों के घर में खाने को सामान नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं थी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कि आसमाना ते उड़दे पंछी वेखते सही की करदे ने, आसमाना ते उड़दे पंछी वेखते सही की करदे ने, नाओ रिज़्क ज़ख़ीरा कर दे ते ना ही भुखे मरदे ने। क्या बात है। ये बंदे ही रिज़्क ज़ख़ीरा कर दे ते बंदे ही भुखे मरदे ने। क्या बात। सो मैं समझता हूँ कि रिज़्क जितना बांटें वो बढ़ता है, वो पानी की तरह होता है, ये आता है चला जाता है। सो कुछ चीज़ें होती हैं मेरी और मेरे उस पैदा करने वाले के दरमियान है। बिल्कुल, ये चीज़ें सारी संस्कार में मिलती हैं। हाँ जी। वालिदैन से और फनकार कहीं भी है, फनकार फ़कीर होता है, दिल का बड़ा नरम होता है। हाँ। वो चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, और उसकी आंखों में आंसू झटपट में आ जाएंगे। क्या बात। और वो दिल में दर्द रखता है तो फनकार है, अगर दिल में दर्द नहीं तो वो फनकार नहीं हो सकता। तो दिल जितने भी हैं वो हमेशा खूबसूरत होते हैं, दिमाग उसको सख्त कर देता है। दिमाग को कम इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ दिल बहुत नरम होता है और दिल में रहम रहता है। बहुत खूब, और बहुत सही बात आपने कही है। जहाँ तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सवाल है और फ़नकार का सवाल है, तो यहाँ पे एक दूसरे की बहुत इज्जत रही है, चाहे वो हिंदुस्तान के फ़नकार हों या पाकिस्तान के हों। जो लोग गज़लें सुनते हैं उनको मेहदी हसन बहुत पसंद हैं, उन्हें आबिदा परवीन बहुत पसंद हैं। आपके फादर साहब का जब ज़िक्र होता है तो जहन में एक गीत सभी के आता है, ओ मिट्टी दिया, बोल मिट्टी दिया बाबे। जब भी उसको सुनते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ खड़े होके गा रहे हैं, और आज भी वो इतना ही पॉपुलर है जितना रेडियो के दौर में हुआ करता था। आपसे गुजारिश एक और है कि वो आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। बोल मिट्टी दिया बावे आ तेरे दुखा न मार, मुका लिया मेरा सोना माही,
आ जाओ ओ ओ बोल मिट्टी दिया ओ मिट्टी दाओ मैं बाबा बनाया मिट्टी दाओ मैं बाबा बनाया उत्ते चा दित्ती खसी ओ वतना वाले मान करन कि मैं मान करा परदेसी ओ मेरा सोना माही आ जाओ ओ बोल मिट्टी दिया। इतना ऊंचा सर कमाल है, बस बहुत मुश्किल और ये वाकई अलग दुनिया है। अल्लाह का करम है जी, बस मैं तो यही समझता हूँ। अभी आरिफ साहब, जो हमारे देश हैं इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत मोहब्बत की है, जी जी, लेकिन जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे को बांधने की कोशिश करती हैं। म्यूज़िक उन सीमाओं को तोड़ता है। आपकी क्या कोशिश रहती है कि म्यूज़िक के जरिए, आपने जैसे बताया कि प्यार फैलाते हैं, मोहब्बत फैलाते हैं, सुनते हैं, मतलब म्यूज़िक की कोई सीमा नहीं होती, लैंग्वेज नहीं होती। जिन लोगों को पंजाबी या उर्दू समझ में नहीं भी आती है और आप गा रहे हैं तो वो भी आपको देख के मस्त हो रहे हैं, और यही शायद आपके साथ भी होता होगा। बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो मुझे और आपको समझ नहीं आती, लेकिन कोई अच्छा कलाकार गा रहा है, बजा रहा है तो हम समझते हैं। तो म्यूज़िक हमें, अगर हम कहें कि शांति के लिए कितना अहम रोल अदा कर सकता है? मैं समझता हूँ फनकार की कोई सीमाएं नहीं होती, कोई हद नहीं उसकी, कहीं पे आप उसे रोक नहीं सकते। हवा, आवाज़, इसको कोई पानी, ये चीज़ें रुक नहीं सकती। ये एक ऐसी चीज़ है जो जारी और सारी रहती है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस धरती पे आके परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे लता जी हैं, जहाँ पे मुकेश जी हैं, जहाँ पे किशोर जी हैं, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हुई, और वो हस्तियाँ जिन्होंने यहाँ आके परफॉर्म किया, यहाँ आज भी लोगों के दिलों पे राज करते हैं। उस्ताद खान साहब, मेहंदी हसन साहब, उस्ताद तुफैल नियाज़ी साहब, और उस्ताद जो हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान, आप देखें आज भी लोगों के दिलों पे राज करते हैं। मैडम नूर जहाँ, आज भी लोग सुनते हैं। तो ऐसे ही फ़नकार हम यहाँ से जब जाते हैं, हंसराज जी जाते हैं, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। जो फ़नकार वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को, हम भी रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को यहाँ के लोगों के सामने। जो लोग हैं वो मोहब्बतें देते हैं, हम वापस लेके जाते हैं। तो फ़नकार जो है ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को समझ ले कि इसी ने टूटने नहीं दिया। मैं जब भी पाकिस्तान से आता हूँ, उस धरती की कुछ दास्तानें यहाँ लेके आता हूँ, लोग बड़े मोहब्बत से सुनते हैं। जो काफ़ी अर्सा पहले वहाँ रहे हैं, वो जब देखते हैं, सुनते हैं, उनको वो कल्चर मिलता है, उनको वो आवाज़ मिलती है, उनको वो सुनने को मिलता है, वो दास्तानें सुनने को मिलती, तो अच्छा लगता है। आप ये देखें कि ये चीज़ें जब मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी फिर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और इसकी आस पे हम लोग ज़िंदा हैं, और यही आस हमेशा रहनी चाहिए कि मोहब्बत, प्यार का पैगाम प्यार में आएगा। बिल्कुल। और आरिफ लोहार साहब, ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, यकीन मानिएगा, मतलब इस मुलाकात की लगातार हम फिर से मुलाकात आपसे करते रहेंगे, क्योंकि एक्टर के तौर पे आपने अच्छा खासा सिक्का वहाँ पे जमाया है पाकिस्तान, अल्लाह का करम, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपका नाम और ऊंचाइयों को छुए। हम चाहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की फिल्में यहाँ पे नहीं देख पाते हैं हिंदुस्तान में, तो कोई एक आपका जो पसंदीदा डायलॉग अगर आप हमें सुना दें। डायलॉग उसमें ये है कि मेरी एक फ़िल्म थी जिसमें ज़िंदगी फ़िल्म में जी, तो उसमें मेरे दादाजी बने थे सुल्तान रई साहब। अच्छा। तो मेरे एक्चुअल जो मेरे असल दादाजी थे, उन्हीं की स्टोरी पे ये फ़िल्म बनी थी। क्या बात है। तो वो गाने को पसंद नहीं करते थे, मैं गाना चाहता था, वो मेरे अब्बा को वो क्या रोकते थे कि तुमने गाना नहीं है। लेकिन जो चीज़ें बननी होती है तो वो बन के रहती हैं। फ़नकार बना बनाया दुनिया में आता है, कोई एकेडमी उसे तैयार नहीं करती। और आप तो जब पैदा हुए होंगे तो आप रोए भी सुर में होंगे मुझे ऐसा लगता है। ऐसा ही है। तो मैं वो पेश करता हूँ कि मेरा दादा मुझे पकड़ लेता है, वो कहता है ओए ओए आरफा,
ओए आरफा ओ मैं तेनू नहीं जान देना, ओए आरफा ओ दादा ओ मैनू छड़ दे, ओ मैं नहीं पिंड जाना, रब दी सौ मैं पिंड नहीं जाना, ओ मैं इत्थे रहना ते मैं काम इहो ही करना है, मैं गा के जिंदा रहना, मैं नहीं जाना वापस। क्या बात है आरफा, मैं तेनू जान नहीं देना जब तक तुसी मैनू मिर्जा नहीं सुनाना है। अच्छा वे जंडोला वारदा एदी कैसी छाव बनी, ओ जदियां कोरा नाल जमीन दे, ओ जिथे पैंदी नहीं ना कणी, कोड़ी क्यों दोपहरी मारिए, हाय क्यों दोपहरी मारिए, ओ केड़ी सिर ते सौड़ बनी, ओ जट्टा हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। बहरहाल इस बातचीत को मैं कभी भी रोकने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन समय कह रहा है कि इस बार आरिफ लोहार साहब के साथ जो ये मुलाकात का सिलसिला है यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, और इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें होंगी। हमारी ओर से, ईटीवी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी दुआ है कि आप पूरी दुनिया में अपना सिक्का इसी तरीके से बना कर रखें और आप और बुलंदियों तक जाएं। शुक्रिया, मेहरबानी। फिर मुलाकात होगी आपसे ख़ास मुलाकात के इस कार्यक्रम में। बहरहाल आज इतना ही। जुगनी जी ऐ वे मौला अली वाली जुगनी जी, ऐ वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ऐ वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ऐ वे सर सब्ज़ दी जुगनी जी, ऐ वे सर सब्ज़ दी जुगनी जी, ओ दम दम गुटकू दम गुटकू